नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, मैं लगातार कई दिन इंतजार करता रहा कि भारत सरकार का कोई मंत्री अमेरिका की आलोचना करेगा कि उसने भारतीय जहाज पर हमला करके 3 भारतीयों को मार डाला। उसके बाद 2 जहाजों पे और हमला हुआ। खुशी इस बात की कि सब के सब बचा लिए गए। जिस जहाज सेटो बेलो पे 3 भारतीयों की मौत हुई, वहां भी 21 लोगों को बचा लिया गया। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जो पहली सफाई आई, वो इस बात की थी कि वो भारत का जहाज नहीं था, उस पे भारत का झंडा लगा हुआ नहीं था, उस पे पलाऊ नाम के एक देश का झंडा लगा था, इसलिए हमला हुआ। ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि लोग जो दुनिया के समुद्री कारोबार को जानते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि कौन सा झंडा किस देश के काम, किस देश के कारोबारी अपने काम में कब लेते हैं। और एक ऐसे जहाज को जिसमें 24 लोग भारत के थे, पलाऊ नाम के देश का झंडा लगाने की नौबत क्यों आई, इस पे भी बात करूंगा। लेकिन पहले ये देख लें कि पूरी घटना, मैं जिसको टीवी वाले इनसाइड स्टोरी कहते हैं, मैं उस पे नहीं जा रहा हूं, उतनी जानकारी मेरे पास नहीं होगी। लेकिन जो जानकारी हर तरफ बिखरी हुई है, उनको समेटकर मैं जो देख रहा हूं, उससे पता चल रहा है कि जो भारत सरकार ब्रांड इंडिया की दुनिया भर में तारीफ कर रही है, जो बता रही है कि भारत की छवि सुधरी है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अमेरिका की खुलकर भर्त्सना कर सके। जबकि मजे की बात यह है कि ट्रंप अपनी ही सेना के सेंट्रल कमांड द्वारा इस कार्रवाई की स्वीकृति के बाद भी इसका खंडन कर रहे हैं। ट्रंप अब बता रहे हैं कि ना ये तो ईरान के ड्रोन से हुआ अटैक है, जबकि अमेरिकी सेना ये स्पष्ट कर चुकी है कि इन जहाजों ने अमेरिकी नाकाबंदी को पार करने की कोशिश की, इसलिए इन पे हमला हुआ। भारत की ओर से बताया जा रहा है कि अमेरिकी राजदूत को बुलाकर 2 बार बड़ी तीखी प्रतिक्रिया उनसे जताई गई। लेकिन हर मामले पे सार्वजनिक बयान देने वाले इस देश के प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, जो ऐसे हर हमले को कायराना हमला बताते हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर, तीनों के होठ सिले हुए हैं। एक बयान आया मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का। वो बयान क्या है? वो ये है कि हम जो मारे गए नाविक हैं, उनके परिजनों के साथ पूरी दिल से खड़े हैं, पूरी मजबूती से खड़े हैं। ये हमारे समुद्री परिवार की एक बड़ी गहरी क्षति है। अगर वो वक्तव्य पूरा मैं पढ़ दूं, ये हमारे लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस कठिन समय में मोदी सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बचाए गए चालक दल के सदस्यों की तत्काल वापसी सुनिश्चित की जाए और दिवंगत नाविकों के पार्थिव शरीर को उनके अंतिम संस्कार के लिए भारत लाया जाए। क्या इस वक्तव्य से जो 3 भारतीय मारे गए, पतनाला सुरेश जो मुख्य इंजीनियर थे, डेक कैडेट आदित्य शर्मा और फिटर शिवानंद चौरसिया, क्या वाकई इनके परिवारों को तसल्ली मिली होगी कि उनके मुजरिमों को कोई सजा मिलेगी? ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि भारत के इस बयान में अमेरिका का नाम तक नहीं है। और शायद इसी से ट्रंप को यह दुस्साहस होता है कि वो झूठ बोल सकें, अपनी ही सेना के बयान को गलत बता सकें और कह सकें कि ना जी, हमने तो हमला नहीं किया है, हमला तो ईरान ने किया है। जबकि ईरान ने इन भारतीयों की मौत पे शोक भी जताया और अमेरिका की आलोचना भी की। भारत सरकार की ओर से जो सफाई आई है, वो क्या है कि यहां भारत के झंडे नहीं लगे थे। झंडे किनके लगे थे और क्यों लगे थे,
इस पे आते हैं। झंडे, पलाऊ नाम का एक देश है, एक जहाज पे उसका झंडा था। ये पलाऊ कौन सा देश है? क्यों एक इतने बड़े जहाज पे जो रूस का या ईरान का तेल लेकर भारत की ओर आ रहा था, ये पलाऊ का झंडा क्यों लगा हुआ था? पलाऊ दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में कहीं है, और उसकी कुल आबादी 17,000 के आसपास बताई जाती है। यानी हिंदुस्तान के किसी राज्य को छोड़ दीजिए, किसी जिले को छोड़ दीजिए, किसी शहर को छोड़ दीजिए, एक बड़ी कॉलोनी के बराबर का देश है, एक बड़े मोहल्ले के बराबर का देश है। असल में ये भारत सरकार की कमजोरी है, जिसके चलते भारतीय जहाजों को ऐसे गुमनाम देशों के झंडे लगा के आना पड़ता है। क्योंकि भारत सरकार ने जो अमेरिकी प्रतिबंध हैं ईरान से तेल लेने पे या रूस से तेल लेने पे, उनको चुपचाप स्वीकार कर लिया है। तो तेल तो चाहिए, और सस्ता तेल भी चाहिए, जहां करीब हो वहां से तेल चाहिए। तो इसका एक उपाय जो निकाला जाता है, कई देश निकालते हैं, इन जहाजों ने भी निकाला, कारोबारी जहाज हैं, पलाऊ से उसके झंडे को लेने की स्वीकृति ले ली। इसी तरह जो दूसरा देश है गिनी बसाऊ, 2 लाख की आबादी का देश है, पश्चिमी अफ्रीका में कहीं है। 2 लाख, फिर मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि वो भारत के किस शहर के बराबर है। उसका एक झंडा लगा हुआ था, क्योंकि भारत सरकार जो है अपने झंडे के साथ इन जहाजों पे ईरान या रूस का तेल लाने की इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि अमेरिका ने मना कर रखा है। ये शर्मनाक है। जो भारतीय हिंदू की रिपोर्ट है बाकायदा कि जिन जहाजों पे हमला हुआ, वहां सिर्फ कर्मचारी ही भारतीय नहीं है, वहां के मैनेजमेंट में, वहां की मिल्कियत में भारत का हिस्सा है। जैसे मैरीवेक्स नाम का जो जहाज है, वो अरिहंत नाम की एक कंपनी का है, जो पलाऊ में रजिस्टर है, और इसके 6 निदेशकों में अध्यक्ष सहित भारत के हैं। तब भी आप कहते हैं कि भारत का जहाज नहीं है। ये हैरानी की बात है। आप अपने ही देश के लोगों को एक तरह से अपमानित करते हैं। उनका जो वैध सम्मान उनके मृत्यु के बाद भी होना चाहिए, वो उनको देने को अब तैयार नहीं है। अरे आप स्वीकार तो कीजिए कि ये आपकी गलती है। और ये जो बार बार मजबूत सरकार, 56 इंच की सरकार और सारी बातें कही जाती हैं, इन बातों की पोल धीरे धीरे खुलती जाती है। ढोल जितना बड़ा है, पोल उससे उतनी ही बड़ी उसकी होती जाती है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री छोटे छोटे बयानों पे, राहुल गांधी के बयान पे, जेएनयू के लड़कों के बयान पे, किसी अनजान आदमी द्वारा कहीं दी गई गाली पे आधे आधे घंटे पार्लियामेंट का समय बर्बाद करते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ट्रंप के झूठ पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। ट्रंप लगातार भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने को लेकर जो बयान देते हैं, अमेरिका की पाबंदी को लेकर जो बयान देते हैं, रूस से तेल खरीद की छूट को लेकर जो बयान देते हैं, भारत सरकार बस आंकड़े जारी करती रहती है। आंकड़ा कि देखो रूस से तो हम तेल खरीद रहे हैं, हम तो पाबंदी नहीं मान रहे। इस बात को स्पष्ट कह दीजिए। इस देश के 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का जो बार बार आप नाम लेते हैं, उस आबादी को सुकून मिलेगा कि ये देश जो है ट्रंप द्वारा नहीं, अमेरिका द्वारा नहीं, भारत की सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। आप ये करने को तैयार नहीं हैं। और आप अब इत्तेफाक से कई पुराने उदाहरण आने लगे हैं, मैं उनको बहुत दोहराना नहीं चाहता हूं। इटली के मैरिनर्स ने 2 भारतीय नाविकों को 2012 में जो मारा था, वो नाव अंतरराष्ट्रीय सीमा में थी, भारत की सीमा में नहीं थी, लेकिन भारत की नाव थी, और इसलिए अगले दिन जहाज से 2 लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया। मजे की बात कि आपको इसकी जानकारी विकिपीडिया पे ठीक से नहीं मिलेगी। कम से कम उसके ऊपर तो लगेगा कि भारत सरकार ने कोई आरोप लगाया ही नहीं, उनको छोड़ दिया। जबकि सच ये है कि उन नाविकों को एक बार जो छोड़ा गया था,
वो इटली के राजदूत की अंडरटेकिंग पे छोड़ा गया था। और जब हुआ कि वो वापस नहीं लौटेंगे तो भारत ने दबाव बनाया इटली के राजदूत पे कि अंडरटेकिंग आपने दी है, आप पे कार्रवाई हो सकती है। तब जाके उनको दोबारा लाना पड़ा। बाद के वर्षों में जो मुकदमे हुए, इटली बार बार दलील देता रहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाहर था, और धीरे धीरे मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक गया। लेकिन तब की भारत सरकार ने इटली को बता दिया कि ऐसे हमलों का हश्र क्या होता है, चाहे जानबूझ के किया जाए चाहे अनजाने में किया जाए। जो छूटे वो किसके कार्यकाल में छूटे नाविक, ये आप देख लीजिए। खैर, उस पे नहीं जाता हूं। देवयानी खोबरा गढ़े का मामला आ रहा है। जब अमेरिकी सरकार ने भारतीय डिप्लोमेट पे एक ऐसी कार्रवाई की जो बहुत अनुचित थी, तो भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास के साथ जो कुछ किया, उसके तुरंत बाद उनको अपने पांव खींचने पड़े। तो ये भारत की ताकत थी। आज वो ताकत कहां है? क्या वो सिर्फ एक खरीदार की ताकत रह गई है, एक ग्राहक की ताकत रह गई है कि हम तो बहुत बड़ा बाजार हैं, आप कुछ भी हमारे यहां बेच सकते हो? या उसके पीछे एक संप्रभु राष्ट्र का स्वाभिमान भी है? अगर ये स्वाभिमान है, अगर इस स्वाभिमान की सरकार को परवाह है, तो अब भी बहुत देर नहीं हुई है। ट्रंप के झूठ का खंडन कीजिए। बताइए कि अमेरिका ने इस हमले में अमेरिका ने किया था हमला जिसमें भारतीय 3 मारे गए हैं। दूसरी बात जो बड़ी मार्मिक सी बात है, आदित्य शर्मा के पिताजी का एक ट्वीट चल रहा है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो ट्वीट जो है वो बताता है कि किस तरह धार्मिकता, आपकी सांप्रदायिकता आपकी आंखों पे पट्टी चढ़ा देती है। वो उस ट्वीट में गाजा में एथनिक क्लिंजिंग की बात कर रहे थे। इजराइल को कह रहे थे कि उसका नस्ली सफाया कर दिया जाए, यही उसका इकलौता हल है। दुर्भाग्य से एक आफत उनके घर टूटी है। शायद त्रासदियों को बहुत करीब से देखना जो है, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कुछ बदल देता है। तो बड़े अफसोस के साथ, पूरे गम के साथ ये कहने की इच्छा होती है कि दुनिया में कुछ भी अलग नहीं है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जो बम, जो गोली अभी बहुत दूर गिर रही है, वो कभी हमारे ऊपर भी आ सकती है। तो हमारी सारी कोशिश ऐसी गोली, ऐसे बम रोकने की होनी चाहिए। हिंसा के किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये एक राहत की बात आ रही है। हालांकि कहना मुश्किल है, ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की जब तक वो पूरी बात सामने नहीं आती तब तक उस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन इस पूरे दौर में भारत ने अगर कुछ गंवाया है तो अपना स्वाभिमान गंवाया है, और उसकी रक्षा का समय अभी है। भारत सरकार को, भारत के राजनीतिक नुमाइंदों को, प्रशासनिक नुमाइंदों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अंततः नीति निर्धारक हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं, उनको बहुत स्पष्ट ढंग से ये बात कहनी चाहिए, अमेरिका की निंदा करनी चाहिए। इतना तो साहस आप दिखाइए। शुक्रिया।